नाम है। आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 1 का पीरियड 2 पढ़ेंगे जो रियल नंबर था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 का चैप्टर 1 जो रियल नंबर से उसके डेफिनेशंस को सीखा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सीखा, यूक्लिड डिवीजन लेमा सीखा और आज पीरियड 2 है, अपना सेकेंड क्लास है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवालों को बनाना सीखेंगे। बस 2 सवाल मैं आपको बना के दिखाऊंगा, उसी के बेस पे आपको बाकी पूरा 5 सवाल बनाना है। ये एनसीईआरटी का है। उस तरह का क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में भी है, आर.डी. शर्मा में भी है। तो आपके पास जो भी बुक उपलब्ध है उससे आप बनाइए और वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का अटैचमेंट डाल दीजिएगा। फेसबुक पे 6 बजे से क्लास 10 लाइव हो चलता है। मैं वीडियो भी बनाते रहता हूं, साथ में फेसबुक पे लाइव भी चलता रहता है। आप उस पे भी लाइव क्लास देख सकते हैं फेसबुक पे, अभिषेक सिंह के नाम से। हम लोग आज क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स का पीरियड 2 पढ़ रहे हैं। क्लास सेशन 2 है। इसमें हम बनाने जा रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2। इसको आपको ध्यान से देखना है कि ये सवाल बनता कैसे है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल बनता कैसे है। तो क्वेश्चन क्या है कि सो डैट एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, where q is some integer। ये आपका क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बनाना आपको लगेगा क्या करें ना करें। बनाने के लिए बनाना आसान है, मगर उसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना है। अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले 2-3 बात ध्यान में आ जाए कि पॉजिटिव ऑड इवन क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, पढ़ने से पहले। जब पढ़ेंगे तो पॉजिटिव नंबर जानते हैं, ऑड जानते हैं और इंटीजर जानते हैं। तो ऐसा इंटीजर जो ऑड हो और वो पॉजिटिव रूप में हो, वह किसी भी को भी लिखा जा सकता है और उसका फॉर्म होगा 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो 6q plus 1 अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को ध्यान से दे, ट्राइपैड पे लग रहा है हाथ, तो ध्यान से देखे, ट्राइपैड पे हाथ लगा तो यहां ही लगेगा bq plus r, bq plus r, bq plus r। मतलब हमारा डिवाइजर 6 हो गया, हमारा कोसेंट q है, ये है। रिमाइंडर हमारा 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है। किस केस में? पॉजिटिव ऑड इंटीजर के केस में। तो हम अब इसको बनाना चाहेंगे और बनाएंगे। हम इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। अब हम यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन बनाने का तरीका। देखिए, लेट b = 6, मतलब समझ गए, डिवाइजर होगा। q इज कोसेंट, and r is remainder। Also let a be any positive odd integer। हमको ऑड इंटीजर के बारे में बताना है, इसलिए ए को मान लिया कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। तो b हो गया 6, मतलब डिवाइजर 6 है। तो रिमाइंडर क्या होता है, क्या हो सकता है? if b = 6 then how many remainders we get? In first video we know, from first video we know that when we divide any number by 6 we get number of remainders 6 because face value of divisor is 6, so number of remainders is 6। but
how many remainders, and the value of remainders is 0, 1, 2, 3, 4, 5, and when we count these remainders, these are 6. So we write remainder equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5. जब मैंने किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड किया तो हमने 6 रिमाइंडर्स पाए, और वो 6 रिमाइंडर 0 से शुरू होता है रिमाइंडर, और कहाँ तक जाता है, बी के पहले तक। तो बी के पहले 5 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। जब भी यहाँ 6 आएगा हम 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसलिए हम 6 नहीं लिखते हैं, मगर गिनती में 6 है, मतलब इसका फेस वैल्यू डिवाइडर का 6, नंबर ऑफ रिमाइंडर 6। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 है तो हम 6 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट, इफ r इक्वल टू 0, r अगर 0 हो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, मतलब 6q प्लस 0, मतलब 6q। 6 में से 2 कॉमन हो सकता है कि नहीं, तो हो सकता है। जब भी 2 कॉमन हो गया किसी भी नंबर में, दैट नंबर इज इवन नंबर, तो इसका मतलब ये हो गया इवन। पॉजिटिव तो होगा मगर क्या हो गया, इवन हो गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़े तो हमने केस सेकंड बनाया। केस सेकंड आपका क्या है, इसको हम इसी टाइप से लिख देते हैं, केस 1, केस 2, केस 1, केस 2। केस 2 में इफ r इक्वल टू 1 देन a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब 6q प्लस 1। इसमें से हम लोग 2 कॉमन नहीं ले सकते, 2 इज नॉट कॉमन हियर, सो दिस इज ऑड। केस 3, इफ r इक्वल टू 2, इधर से पाउज करके a इक्वल टू 6q प्लस 2, दिस implies, sorry, in this we common 2, tq प्लस 3q प्लस 1। इसमें हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, इसीलिए ये क्या हो गया, इवन हो गया। केस 4, केस 4 क्या हो गया, इफ r इक्वल टू 3, a इक्वल टू 6q प्लस 3। इसमें हम लोग 2 कॉमन नहीं ले सकते हैं, जिसमें 2 कॉमन नहीं होगा वो ऑड होगा, जिसमें 2 कॉमन होगा वो इवन होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग ऑड का डेफिनेशन नहीं जानते हैं, हम लोग इवन का डेफिनेशन जानते हैं। इवन का डेफिनेशन होता है द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। तो अगर हमको इवन पता चलता है तो हम लोग ऑड खुद पर खुद जान जाते हैं, जो नंबर इवन नहीं होगा वो ऑड होगा। तो द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, बट वी डोंट नो अबाउट डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर, सो वी कॉल द डेफिनेशन ऑफ ऑड नंबर एज। ये हम लोगों ने अपने मन से बना लिया कि द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर, but we know the definition of only even number, and that definition is the number which is divisible by 2 is called even number. So in even number 2 is common always. Now we proceed the next case. केस 4 हो गया, अब हम लोग अगले केस में जाएंगे। तो अगला केस हम लोगों का क्या है, केस 4। केस 4 में हम लोगों को मिला इफ r इक्वल टू 3 था, 4 मिल गया, तो a इक्वल टू हो गया 6q प्लस 4। इसमें से भी हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी क्या बन गया, इवन बन गया। केस 5, इफ r इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू, सॉरी ये केस 5 होगा आपका और ये केस 6 होगा। a इक्वल टू 6q प्लस 5,
इसमें से हम लोग 2 कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए ऑड हो गया। तो केस 2, केस 4 और केस 6 में हम लोगों को जो भी मिला वो सब ऑड मिला। सो एवरी ऑड इंटीजर एवरी पॉजिटिव, हमारे क्वेश्चन में पॉजिटिव था, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑलवेज, कितना व्यू है 39 रिटेन इन द फॉर्म, 2 रिटेन इन द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। तो ये कौन सा केस था? केस 2, केस 4, केस 6, इन सब में ऑड के फॉर्म में लिखा गया था। आपको बस क्वेश्चन में बताना था, 6 केस चेक कर लेंगे और 6 केस में चेक हो गया तो पता चल गया कि हाँ कहाँ कहाँ ऑड है, तो कहाँ कहाँ ऑड है, तो पॉजिटिव यहाँ केस 2 में, 4 में और 6 में। अगर हमसे यहीं पे क्वेश्चन बदल देता है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6m plus 4, सॉरी 6m plus 2, 6m plus 4, तो केस 1, 3, 5 से अपना आंसर आ जाता। तो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको हम लोग पहले वॉच करेंगे। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है इस टाइप से, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा देर वीडियो में आप देखिए इसको, इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। उसके बाद हम 2 क्वेश्चन है उसका हम आपको हिंट बताते हैं। तो हिंट में क्या है कि जैसे चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछ रहा है ए स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m plus 1। तो स्क्वायर, तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ए मान लेंगे, ये मान लिया हमने पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये हम पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, ठीक। आप पॉजिटिव इंटीजर मान लिए, ठीक है, और यहाँ पे इसका फॉर्म दे रहा है 3m और 3m plus 1, तो फट से हम लेट कर लिए b बराबर 3, तो डिवाइजर 3 हो गया। तो कोसेंट को क्या लेट कर लिए, एंड q इज कोसेंट, q इज एंड q इज कोसेंट, q को कोसेंट मान लिया। तो q को हमने कोसेंट मान लिया, तो फिर हमारा रिमाइंडर क्या होगा, एंड, यहाँ एंड हटा दीजिए, q इज कोसेंट एंड r इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर मान लिए। तो अब हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे 3 मेरा क्या है, डिवाइजर है, तो 3 डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा, व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 0, 1, 2, द फेस वैल्यू ऑफ डिवाइजर इज 3, सो नंबर ऑफ रिमाइंडर्स इज 3। ये फर्स्ट क्लास का वीडियो देखना बहुत ही जरूरी था, जो हम समझ सके उस कॉम्बिनेटिक्स के पार्ट को, कि जो डिवाइजर होता है का फेस वैल्यू होता है उतना ही नंबर ऑफ रिमाइंडर्स होते हैं, और रिमाइंडर्स शुरू होते हैं 0 से और उसके बीच एक एक का अंतराल होकर के उसके एक पहले तक जाता है, 0, 1, 2, ये हमारा रिमाइंडर हो गया, 3 रिमाइंडर, और 3 से छोटा। तो इसमें भी हम 3 केस बनाएंगे। केस फर्स्ट बनाएंगे, इसको लिखेंगे इफ r इक्वल टू 0 और a इक्वल टू लिखेंगे bq प्लस r, तो bq प्लस r, b के जगह पे हम लिख देंगे यहाँ पे क्या, अच्छा हम नहीं मिटाते इसको, b के जगह पे हम लिख देंगे 3, q के जगह पे q रहने देंगे और r के जगह पे 0 लिखेंगे, और इसका अब a स्क्वायर इक्वल टू bq प्लस r का होल स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर में लिखना है, स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पे क्या होगा 9q स्क्वायर, और 9q स्क्वायर देख करके घबराना नहीं है भैया बहन, यहाँ 9q स्क्वायर आ गया, तो 9q स्क्वायर में से आप 3 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर, और इसको 3m लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे वेयर m बराबर 3q स्क्वायर। तो इसी तरह से हम 3 कॉमन ले लिए, 3m आ गया। इसी तरह से जब हम r इक्वल टू 1 करेंगे तो a स्क्वायर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, उसको तोड़ेंगे, सब में से 1 3 कॉमन ले लेंगे, जिस 2 में से मिलेगा कॉमन लास्ट में प्लस 1 को छोड़ देंगे, तो फिर उसको m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। फिर हम 2 रखेंगे तो 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर उसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे। आपको देखना है, बनाना है। उसी तरह से 5वां नंबर क्वेश्चन है। अब 5वां में आप कहिएगा कि 9m है तो क्या मैं 9 केस बनाऊं, तो हाँ बिल्कुल बनाइए आप 9 केस।
जितना 9 जो उसमें है 9 केसेस अराइज हियर, सो यू डू ऑल 9 केसेस इन क्वेश्चन नंबर 5। जब आप बनाइएगा इस 9 केस को तो उसके बाद आपको जो है सो समझ में आएगा क्या होगा। नहीं तो इसमें 9 केस के जगह पे 3 केस भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि द नंबर आपको ऊपर में एक हेडिंग देना होगा, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। क्योंकि हम जानते हैं जो नंबर 9 से पूर्णतः विभाजित है वह 3 से भी विभाजित है। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, सो वी टेक b इक्वल टू 3 हियर ऑल्सो। तो आप लोग आज के वीडियो से जो भी है उसको समझिए, उसको अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन नंबर 2 जरूर देखिएगा, 1 भी आप बना लिए होइएगा, हमको इतना विश्वास है। एग्जाम्पल 1 एल्गोरिदम का, एग्जाम्पल 2 जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है, एक साल बीच करके भी पूछता है, मगर पूछता जरूर है। और इस तरह का क्वेश्चन तो हर साल पूछता है। और एक्सरसाइज 1.1 आप पूरा कंप्लीट करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं कंप्लीट होगा कमेंट बॉक्स में सीधा लिख देना है, और नहीं तो अपने फाइल को अटैच करके हमको फेसबुक के माध्यम से भेजना है। हम आपके बनाए हुए को चेक करेंगे और उसके बाद उसका आपको रिप्लाई भी करेंगे। और आपका होमवर्क हो गया आज का होमवर्क, आज का होमवर्क हो गया, डू एक्सरसाइज 1.1 ऑल क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस को बना लेना है 1.1 को, और इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में हमको भेजिए कि कौन क्वेश्चन नहीं बनता है, उसका भी सॉल्यूशन किया जाएगा। तो जब तक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कीजिएगा समझ में नहीं आएगा कि कौन आपसे बनता है कौन नहीं बनता है। ठीक है, तो आप लोग बनाइए और ऑनलाइन क्लास को एंजॉय कीजिए, और जरूर पूरा वीडियो देखिए। जहां नहीं बुझाता है वहां पे पॉज कर करके देखिए। जो स्टेप आपको नहीं बुझा रहा है उस स्टेप को हमसे पूछिए, कमेंट में निश्चित पूछिए। और फेसबुक पे जाके भी चेक कीजिए अभिषेक सिंह, वहां पे भी आपको लाइव क्लास उपलब्ध मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।